तो मैं पहले इस कविता का पाठ कर लेता हूँ, इसके बाद इसको आप लोगों को इसका व्याख्या बताएंगे। तो इसका पाठ करते हैं और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, निकला पहला अरविंद आज देखता अनिद्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला लौटा फूल पे खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती यह प्रकृति स्वयं सदया। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वे सप्रयास या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्यु पाय, एक और पंथ के कृष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्यु पाय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन में उदास, ढोता जो वह कौन सा साप, ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का एक उदाहरण, जो बड़ी दया का एक उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण, वह पैसा एक उपाय करण। मैंने झुक नीचे को देखा तो जल की आशा की रेखा, मैंने नीचे स्नान कर दुर्वादल तंडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर, देख कर चले तत्पर बानर, द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, भजते शिव को 12 मास, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन्नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कवियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे
फिर कर जिस ओर रहा वह भिक्षुक तर, वह भिक्षुक तर। चिल्लाया किया दूर मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी देखा। ऐसे रहस्य से सजे हुए सुंदरता को देख करके, बहते हुए हवाओं को देख करके, और हवाओं को कहते हैं कि वो बहती हुई हवाएं कानों में आ करके क्या जगह करती हैं, क्या करती हैं, जैसे सही बात शरीर में प्राणों का संचार करती। कहते हैं कि वहीं गोमती नदी का जो दुबला पतला रास्ता है उसको देख करके जैसे लगता है और उस नटी नायिका का नया और नवीन रूप बहुत सुंदर लगता है, और उसके नृत्य उसकी बल खाती हुई आगे बढ़ने की क्रिया, उस पर उसके लहरों की चंचलता और चपलता का आवेश बहुत ही कहते हैं कि मैं 15 साल घूमने के लिए अपने घर से निकला और घूम करके लौट कर आ रहा था, तो एक पुल था, उस पुल पर खड़ा हो गया और मैंने विश्व के नियम को बड़े निश्चल भाव से देखा, और मुझे भी लगा कि ये विश्व का जो ब्रह्मांड का जो नियम है बड़ा निश्चल, किसी प्रकार का छल कपट नहीं, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये प्रकृति स्वयं ही सहृदय उसको देती है, जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्रकृति स्वयं ही सहृदय प्रदान करती है। तो कहते हैं इसके बाद सोचने के लिए कुछ नया बचा ही नहीं। सौंदर्य, सुंदरता और विविध प्रकार के गीत और विभिन्न प्रकार के रंग और गंध तथा भाषाओं के भावों के छंद और बंध जो उच्चतर विलास प्रदान करते हैं, उस प्रकृति के प्राकृतिक दान को जो स्वप्रयास ही हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। और सब जीवों में, सृष्टि के सभी जीवों में मानव सबसे श्रेष्ठ है। मानव सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए कहता है कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। सब में श्रेष्ठ मानव है, इसलिए धन्य है वो मानव। हाँ, तो कहते हैं कि वो प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ है, धन्य है वो मानव जिसको इस प्रकृति ने बनाया। आगे क्या करते हैं कि मैंने फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए, और एक ओर उन्होंने देखा कि बंदर बहुत से बैठे हैं, दूसरे ओर उन्होंने देखा कि एक कृष्ण का है, माने काली शरीर वाला, यानी जिसका वर्ण काला है, उसका केवल कंकाल ही शेष बचा है। और ऐसा मनुष्य जो मृत्यु
के समान यानी मृत्यु प्राय यानी मरणासन की स्थिति में पहुंचा हुआ बैठा है। उसका शरीर बड़ा दुर्बल है, दीनहीन दिखाई पड़ता है और उसकी दृष्टि हमेशा भिक्षा प्राप्त करने के लिए उठती है और निश्चल है उसकी दृष्टि, और अति क्षीण कंठ है, यानी उसका गला बहुत पतला है और उसकी सांसें बड़े तेजी से आती हैं और जाती हैं। वो अपने के बारे में कोई सोचना नहीं। तो वह झोला लेकर के ऊपर आ रहे हैं। उनको देख करके कवि को बड़ा संतोष हुआ, आशा लगी कि हो सकता है ये पंडित जी महाराज कुछ उस भिक्षुक के लिए करें, और कहते हैं कि वह द्विज, वह ब्राह्मण राम का भक्त है, उसके पास केवल भक्ति की एक आशा है, निरंतर 12 मास शिव शिव जपता रहता है, रामायण का प्रतिदिन पाठ करने वाला है, रामायण पारायण है और हमेशा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करता रहता है। और जब भी दुख पाता है, जब भी वह ब्राह्मण दुखी हो जाता है तो उन्हीं बंदरों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और अपने दुखड़े को उनसे कहता है। और वही जो विप्र ब्राह्मण हैं, वह लेखक कहते हैं कि वही ब्राह्मण मेरे पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी हैं, जो प्रतिदिन नदी स्नान किया करते हैं। वह उस समय ऊपर आए और बंदर के झुंड उनके पास पहुंच गए और कपियों ने, उन बंदरों ने हाथ बढ़ाना शुरू किया और पंडित जी महाराज अपने झोली में से मालपुए निकाल निकाल करके उनको देने लगे, उन बंदरों को। वह देते रहे, वह देते रहे, लेकिन एक बार भी उस भिक्षुक की तरफ नहीं उन्होंने देखा। इस पर कवि कहता है, इस पर कवि कहते हैं कि हृदय से चीख निकली, कवि के हृदय से चीख निकली, कहा कि हे मानव तू दूर हट जा, और जो अपने श्रेष्ठ होने का, अपने धन्य होने का ढिढोरा पीटता है, वह तुम्हारा ढिढोरा पीटना, वह गर्व करना निरर्थक है। क्योंकि तुम यदि केवल पशुओं को पशुओं को भोजन खिलाते हो, लेकिन जो तुम्हारी ही जाति का है,
है। ये है